फिर तो तुलसीदास बाबा ने कहा है ना, काश अगर फिर तेरी जगह अगर ये तन किसी और को दे दिया होता तो शायद वो इसका सदुपयोग करके अपने जीवन को सुंदर कर पाता। लेकिन ध्रुव जी महाराज, गुरु कृपा हो गई, गुरु जी ने मंत्र दिया है। ध्रुव जी महाराज ने मात्र 6 महीने भगवान को पुकारा, मात्र 6 महीने। और 6 महीने जब उस नाम को जपते गए और भगवान को पुकारते गए, ध्रुव जी ने अन्न जल सब कुछ खाना छोड़ दिया था। यहाँ तक कि श्वास भी लेनी छोड़ी। आखिरी श्वास जब ली थी तो पवन देव उनके कंठ में आकर कैद हो गए थे। आखिरी श्वास के कारण पवन देव भी उनके कंठ में कैद हो गए। कोई भी श्वास नहीं ले पा रहा। देवी देवता त्राय माम प्रभु रक्षा करे। पहुंच गए भगवान के पास। तब भगवान ने कहा, पवन देव हमारे भक्त की मुख के भीतर है, उनके कंठ में। आहा, जब सुना देवताओं ने कहा, यतेम दर्शन कृपा हेम यतेम त्राहि माम प्रभु रक्षतम। जाइए आप उस भक्त को दर्शन देकर पवन देव को आजाद कराइए, हम पर कृपा कीजिए। भगवान आज आए हैं स्वयं चल करके। और जब ध्रुव ने आंखें खोली, भगवान को देखा तो कहा, भगवान ने जब कृपा करी उसके पश्चात जब स्तुति करी ध्रुव जी ने भगवान की, तब कहा, प्रभु आपने कृपा कर मुझे अपना दर्शन दिया, ये आपकी कृपा नहीं तो और क्या है। तब भगवान ने कहा, रे ध्रुव देख, आज मैंने सोचा कि ऐसा कौन सा प्रेमी है जिसने मेरे लिए सब कुछ छोड़ दिया, वो भी 5 वर्ष की आयु में। इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे प्रेमी से तो मिलना चाहिए, ऐसे प्रेमी का तो दर्शन करना चाहिए। इसलिए मैं दर्शन करने आ गई। ध्रुव जी महाराज पर भगवान ने कृपा करी है और ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठाया है। और ध्रुव जी को गोद में बिठाकर भगवान लाड़ प्यार कर रहे हैं। निहारिए मियाँ जी, आज वो 5 वर्ष की आयु में ध्रुव, वो छोटा सा बालक, उसने भगवान की गोद को पा लिया। अब सच बताओ, जो 5 वर्ष का बालक ध्रुव भगवान को पा सकता है, किसके कारण पाया? मां के कारण। अगर मां ना कहती जाके नारायण को पाले, नारायण की गोद को प्राप्त कर ले, पिता की नहीं नारायण की गोद पाले, तो ध्रुव का आज कल्याण ना होता, आज ध्रुव नारायण की गोद में ना बैठे होते। और वो दृश्य कितना धन्य होगा जिस क्षण भक्त परमात्मा की गोद में विराजमान हुआ होगा, जिसे पाने के लिए तपस्वी तप करते हैं हजारों वर्षों तक। उसी नारायण को गुरु कृपा से ध्रुव ने 6 महीने में पा लिया। सच बताइएगा, ध्रुव मां का कहना मान करके 5 वर्ष की आयु में, कितनी 5 वर्ष की आयु में ध्रुव मां का कहना मान के वन में आए, 6 महीने भजन किया और भगवान की गोद को पा लिया। और इतना ही नहीं, ध्रुव के साथ साथ मां का भी कल्याण हो गया था। अब बताओ, तुमने अपने बेटे को कभी इतना संस्कार दिया है? कभी उसे राम के बारे में बताया कि राम कौन है, कृष्ण कौन है? कभी क्या आपने अपने बच्चे को ये बताना चाहा कि तू अगर राम नाम जपेगा तो तेरा जीवन ही कृतार्थ हो जाएगा और तू कुछ मत करना, राम नाम जपता रहे, जीवन में जो भी कार्य करेगा कभी भी उसमें फेल नहीं होगा, सदा पास होता चला जाएगा। नाम तो जप। कभी प्रेरणा की नहीं। और फिर कहते, अरे देवी जी हमारा छोरा सुनता नहीं, सुनेगा भी नहीं। बाल्य अवस्था में बार बार कहती हूँ, ध्रुव ने 5 वर्ष की आयु में भगवान की गोद पाली थी और प्रहलाद ने 7 वर्ष की आयु में भगवान की गोद पाली थी। और आज के बच्चे
भगवान को पाना तो दूर की बात, आज के बच्चों को अगर मोबाइल ना मिले तो महाराज जीना आराम करके रख देते। हाँ, हमारा एक बात मानना है, कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस है फोन। हंसने वाली बात नहीं है। इसी फोन के चक्कर में ना जाने कितने व्यक्तियों ने आत्महत्या कर ली। इसी फोन के चक्कर में ना जाने कितने व्यक्तियों का जीवन व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। और एक बात याद रखिएगा, हमने तो कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को देखा है महाराज, फोन के चक्कर में अपने जीवन की सफलता को भी प्राप्त नहीं कर पाते। जीवन में सफलता को भी नहीं पा पाते। किसमें लगे पड़े? फोन में। फोन मम्मी के बिना रह जाएंगे, पापा के बिना भी रह लेंगे, दादा दादी के बिना भी रह लेंगे, महाराज पति पत्नी के बिना भी रह सकता, पर फोन के बिना तो रह नहीं सकता। हाँ जी कि ना जी? क्यों भैया जी? माता जी कह दे बेटा हम जा रहे कुछ दिनों के लिए, और उसके पास कुछ नहीं बस फोन हो, क्या कहे? हाँ हाँ ठीक है जाओ। कितने दिन के लिए जा रहे हो? अरे बेटा हम आ जाएंगे 1 महीना। कोई बात नहीं, अगर उससे भी ज्यादा दिन रहना हो ना रह लेना, मैं आराम से रह, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? मम्मी तू जा, मेरे पास है ना जी फोन, मैं चलाऊंगा जहां में इंस्टा, मैं चलाऊंगा जहां में फेसबुक। महाराज कितनी दुर्भाग्य की बात है, आज का व्यक्ति कहना नहीं चाहिए लेकिन हम फिर भी कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, फोन हाथों में लेना गलत बात नहीं है, लेकिन फोन 5 मिनट में चाहे तो व्यक्ति को बिगाड़ सकता है और 5 मिनट में व्यक्ति के जीवन का पतन भी करा सकता है। पतन कराना या कल्याण कराना बात आप पर निर्भर करती है। क्यों? फोन में तो सब कुछ है, लेकिन अगर आप कल्याण चाहते हो तो भगवान की कथा सुनो, और अगर जीवन का पतन चाहते हो तो देखो हीरो हीरोइनों को, बिगाड़ो अपने जीवन को। लेकिन अगर चाहते हो बेटा ध्रुव जैसा बने तो उसे फोन नहीं, उसके जीवन में तो सबसे पहले गुरु लेके आओ। आजकल जो व्यक्ति कहते हैं ना जे उम्र भजन करने की नहीं है, तो हमें इतना सा बता दो फिर कौन सी उम्र है जिसमें भजन करना चाहिए? बताओ कौन सी उम्र है वो? उम्र कौन सी? फिर तो महाराज ध्रुव जी ने गलती कर दी, 5 वर्ष की आयु में भगवान की गोद को पा लिया है ना। कभी कभी तो जो व्यक्ति कहते हैं ना, अरे देवी जी कैसी बात कर रहे हैं, ये उम्र क्या कोई भजन करने की है, नाम जपने की है? तो हमें लगता है महाराज प्रहलाद जी ने तो आके गलती कर दी थी, महाराज ध्रुव जी ने भी आके गलती कर दी थी, और मीरा जी ने तो सबसे बड़ी गलती कर दी, बाल्यावस्था में ही कृष्ण को पति मान बैठी। पर एक बात याद रखना, वो व्यक्ति मूर्ख नहीं थे, उन्होंने अपने जीवन को संभाला, उन्होंने कृष्ण भक्ति करके अपने जीवन को संभाल लिया। और दुर्भाग्य है आप जैसे व्यक्तियों का जो बार बार कथा सुन करके भी राम के नाम को नहीं अपना पाते। मीरा ने बस कथा सुनी थी और कृष्ण चर्चा सुन ली थी और बस कृष्ण से प्रेम कर बैठी थी। लेकिन व्यक्ति कितना भी सुन ले, नहीं सुधरेगा, नहीं मानेगा, राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं माता पिता को चाहिए सबसे अधिक तो बाल्यावस्था में ही बच्चे को भजन से जोड़ा जाए। दूसरा फिर आप भी भगवान का भजन करो, क्योंकि कभी कभी बच्चे माता पिता को देख कर के ही कुछ जीवन में अपनाते। माता पिता सेवा करते तो बच्चे जीवन में अपनाते, माता पिता भजन करते तो बच्चे भी जीवन में भजन करते।
एक माता जी थी और थोड़ी युवा थी, उनके 2 छोटे छोटे बालक थे। उसके बाद हमें बस अपना तैयारी करके हमें ट्रेन पकड़ के निकलना था, तो हम जल्दी जल्दी में थे, तो अंदर जाके बैठे भी नहीं थे, तो हम उस समय बाहर ही खड़े थे। तो एकदम से हमने कहा हमें जल्दी निकलना है, तो आप जल्दी से ठाकुर जी का दर्शन आदि कीजिए और फिर हम जा रहे। तो जानते हो क्या किया, हमने देखा कि वो जो माता जी थी वो जब आकर के वो चरणों में लेटी प्रणाम किया, महाराज उन्होंने अपने आज के ना बच्चों को कहना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे को भी बोल राम, अरे महाराज नेक्से को छोड़ो, बड़े को भी कहना छूले चरण कल्ले प्रणाम, वो भी 10 बार सोचेगा, नहीं नहीं हमारी वैल्यू घट जाएंगी। लेकिन महाराज हमने देखा वो माता जी जब झुकी ना, उनके जो दूर खड़े नेक नेक से महाराज इतने इतने बच्चे, कहना नहीं पड़ा, झट दंडेवत प्रणाम करके लेट गए थे महाराज। हमें जानते हो उस समय हमारे चेहरे पर एकदम मुस्कुराहट आ गई। हमारे जब हम गाड़ी में आके बैठे तो हम भी गिराज भैया से भी और अपनी टीम से भी, हमारी टीम यही बात करती आ रही थी, देखो कैसे बच्चे। हमने डुमेला में ऐसे भी बच्चों को देखा जिनके माता पिता पकड़ पकड़ के लाए, देवी जी इनको दीक्षा दीजिए। कई ऐसे बच्चे थे जिनको कहा, अरे देखो आए हैं महात्मा जी भजन करने, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त कराने, चरण छू लो, ये कई को बोलना पड़ता था। लेकिन हमने कहा देखो कितने छोटे बच्चे और क्या कर रहे, जैसा माँ ने किया देख कर के तुरंत बच्चों ने वैसा किया। ये सच है, बच्चा जैसा देखेगा वैसा अपने जीवन में अपनाएगा। बच्चे को बाल्य अवस्था में जैसा सिखाया जाएगा वैसा बच्चा करेगा, वो अपनाएगा। और अगर फोन दे दिया तो साधु महात्माओं की छोड़ो, वो तुम्हारा कहना नहीं मानने वाला। हम ये बात इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपका जीवन तो निकल गया, आपके आने वाली जो संतान है या जो संतान जीवन जी रही है, कम से कम इनका जीवन तो सुधर जाए। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप भी भगवान के नाम से जुड़े, इनको भी नाम से जोड़े और अपना ही नहीं अपने परिवार का भी कल्याण करा सके। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका कर्तव्य है। मानोगे कि नहीं मानोगे बात को? हाँ जी कि ना जी? सहमत हो बात से? कई तो कह रहे होंगे बस बस देवी जी, हम तो जई ऐसे भगवान आप आ गई। एक मैया जी कमरे पे आ गई थी और उन्होंने कहा देवी जी बस आशीर्वाद दे दो, तुम्हारे जैसे भक्तों की कृपा से हम भगवान तक पहुंच पाते हैं और कृपा करो कि हम भी भगवान के वैकुंठ पहुंच जाए। हमने कहा हमारा तो डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन है और भगवान से कहेंगे प्रभु इनको पकड़ो और वैकुंठ बुला लो। भजन करना पड़ेगा, भजन किए बगैर कुछ नहीं, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए क्या करें, अब एक और बात, अब फोन दे दिए बच्चों को तो फोन चेक भी करा करो। क्या करा करो? एक बात हम आपको बता दें मैया जी, एक बात आज से करना शुरू कर देना, एक काम, बच्चों पे फोन है लेकिन क्या करें आज के तो बच्चे महाराज इतना दिमाग चलाते, हिस्ट्री डिलीट, चैट क्लियर, आहा गजब के कहते जा रहे बच्चे का, करे तो करे क्या महाराज। लेकिन एक बात याद रखना, उन बच्चों को लगता है कि हम अपने माँ बाप का बेवकूफ बना रहे, पागल बना रहे। तुम पागल नहीं बना रहे हो, तुम खुद अपनी जीवन को, अपनी जिंदगी को पागल बनाने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं। खुद आप अपने जीवन को बिगाड़ रहे हैं और तुम्हारा जीवन बिगड़ गया ना तो कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा फिर। इसलिए हम कहते हैं फोन समय समय पर चेक करते रहो बच्चों को। और फोन दे रहे हो तो उनसे कहो कथा सुनो, कथा चलती है सुनो, भगवान की कथा सुनो, बड़े भाव से बड़े प्रेम से चलाओ, मना नहीं है फोन।
हम भी चलाते हैं फोन, लेकिन हमारे काम की जो चीज़ है, अपने गुरुजी का प्रवचन सुनना, संतों का सत्संग सुनना, कभी कभार और न्यूज भी देख लेते हैं थोड़ी सी, आज जो संसार में हो रहा है। लेकिन जिसमें हमारा कल्याण है वो, ये इंस्टा, ये फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये आपके काम नहीं आने वाला है। ये इंस्टा फ्रेंड्स, ये फेसबुक फ्रेंड्स, ये कोई आपके काम नहीं आने वाला है। काम आएगा तो भजन जो करोगे वो काम आएगा, उसके अलावा कोई नहीं। माता पिता की आज्ञा आपके काम आएगी, उसके अलावा और कुछ नहीं। ध्रुव ने माँ की आज्ञा सुनी थी, कल्याण हो गया। आज मैं कहती हूँ, तुम अपने माता पिता की आज्ञा मानते चले जाओ। अगर तुम्हारे माता पिता भजन करने के लिए कहते तो मानो आज्ञा, और मान करके आज्ञा भजन में लग जाओ। मैं सच कहती हूँ, भगवान जितना प्रेम बच्चों से करते हैं उतना किसी से नहीं करते। ध्रुव 5 वर्ष की आयु में भगवान को पा सकता है, क्या आपका बेटा भगवान को नहीं पा सकता है? पा सकता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। अब हम समझा रहे इतना कथा को छोड़ करके, और इतना समझने पर भी अगर आप ना मानो, फिर भी भगवान के नाम को ना अपनाओ, तो फिर तो बागेरी वारो, फिर तो यमराज जी जाने तुम्हारो का करेंगे भी। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, भाव से बोलना पड़ेगा। लेकिन आज ध्रुव जी महाराज ने अपना कल्याण किया है। भगवान ने भी ध्रुव पर कृपा आदि करी, उनको राज्य प्राप्त कराया है, 36,000 वर्ष का राज्य। फिर उसके पश्चात ध्रुव जी जब संसार से गए तो मृत्यु को पार करके भगवान के वैकुंठ पहुंचे, और ध्रुव तारा बन करके आज भी वास कर रहे आकाश में। भगवान के चरणों में ध्रुव जी महाराज का कल्याण हो गया है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। उसके पश्चात में श्री जड़भरत जी महाराज, जड़भरत जी महाराज, उन्होंने हिरण के चक्कर में फंस करके महाराज अपना जीवन बिगाड़ लिया और हिरण बन करके आए। और हिरण की योनि में बस भगवान की कथा सुनी। कथा सुनने का प्रभाव ये हुआ कि उन्हें तीसरा जन्म भी मनुष्य का मिला। और जब वे मनुष्य बन करके आए, ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेके आए, तो इस जन्म में तो उन्होंने बस सोच लिया अब तो सिर्फ भजन करना है, और भजन के अलावा अब दुनिया में नहीं फंसना, अब माया में नहीं फंसना, ये सोच लिया। और जड़भरत जी बस भजन करते गए। और जड़भरत जी महाराज ने रहुगण पर कृपा आदि कर अपना कल्याण कराया है। बोले जड़भरत जी महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय। अब निहारिए, यहाँ पर श्री जड़भरत जी महाराज के चरित्र के बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने नरकों का वर्णन किया। और नरकों का जब वर्णन सुना, और महाराज नरकों का वर्णन सुनकर के राजा परीक्षित घबरा गए। राजा परीक्षित ने तब कहा, महाराज एक बात बताइए, यदि पाप करे, जो आज तक उसने पाप किए, लेकिन जब उसे पता चले, पश्चाताप उसे हो अपने अपराधों का, फिर उन पापों से मुक्ति पाने का उपाय क्या है? पाप हो गया तब हमें नहीं पता था, लेकिन फिर पता चला इतनी भयंकर सजा मिलेगी, तो पश्चाताप हुआ। तो फिर अगर वो व्यक्ति नरक में जाने से बचना चाहता हो, पापों से मुक्त होना चाहता हो, तो उसके लिए क्या करे? सुखदेव जी ने कहा, भगवान का नाम जपे। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार अग्नि में कुछ भी डाल दो, अग्नि सब कुछ जला करके राख कर देती है, ठीक ऐसे ही भगवान के नाम रूपी अग्नि, जब हम भगवान का नाम जपते हैं तो नाम जपने से क्या होता है? बोले ये नाम ही अग्नि की भांति बन जाता है और हमारे जीवन के जन्मों जन्मों के पापों को जलाकर राख कर देता है। इसीलिए नाम जपे।
परीक्षित ने कहा क्या किसी का नाम जप के कल्याण हुआ? सुखदेव जी बोले हाँ हुआ। परीक्षित बोले किसका हुआ? तब कहा सुखदेव जी महाराज ने, एक बार एक अजामिल नाम का ब्राह्मण था, और वो अजामिल नाम का ब्राह्मण जब से वो वेश्या का संग करके, वेश्या से विवाह करके वेश्या के संग रहने लगा, तो वो सदा पाप करने लगा, बहुत ज्यादा अधिक पाप करने लगा। अब उसके जीवन में भजन, गुरु आज्ञा कुछ नहीं रही, बस वो पाप करता रहा। एक बार उस गांव में संत आ गए, कुछ व्यक्तियों से पूछा कि भैया हमें भगवान, हमके भक्त का घर बता दो जहाँ हम जाए और वहाँ हमारी थोड़ी सी सेवा आदि हो, क्योंकि हमारे साथ ठाकुर जी रहते, तो ठाकुर जी को भोग लगा करके हम भी कुछ भोग पाले, तो उसके लिए कोई किसी भक्त का घर बताओ, कहाँ है हम जाए जिसके घर। तो उन युवा व्यक्ति ने संतों का मजाक बनाया और उन्होंने संतों का अपमान कराना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा कि जाओ वो सामने घर दिख रहा है ना, वहां चले जाओ, बहुत बड़ा भक्त है वो भगवान का। अजामिल के यहाँ भेज दिया। लेकिन जब संत आए द्वार पर खड़े हुए, देखो जरा, वेश्या ने जब पट खोले और सामने देखा संत, मैया जी वो वेश्या अपने मन में सोचने लगी, मैंने इस जन्म में कोई पुण्य नहीं किया, लगता है मैंने पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म कर दिया होगा, कोई बड़ा सत्कर्म कर दिया होगा, इसीलिए आज मेरे द्वार पर संत आए हैं, इसलिए आज मेरे द्वार पर ये महात्मा आए, साधु आए हैं, लग रहा है मेरा जीवन कृतार्थ हो गया, उसे ऐसा लग रहा है। वेश्या ने कहा महाराज मेरा सौभाग्य है कि आप यहाँ आए, और मैंने तो सुना है संत दर्श जीवन को बदल देता है व्यक्ति के, तो संत सेवा करने से क्या नहीं होगा, इसलिए हमें दर्शन तो हो गया आपका, हमें सेवा करनी है आपकी, आप हमें आज्ञा करें। संतों को वेश्या ने जल पिलाया। अच्छा, जब संतों के लिए वेश्या ने भोजन तैयार किया, और जब भोजन तैयार किया और संतों को भोजन पवाने के लिए कहा, और संतों के सामने भोजन रखा और कहा महाराज पाइए, संतों ने जब भोजन का एक एक टुकड़ा ही खाया था, उसी समय संतों के भीतर कुछ मानो अभिमान सा थोड़ा सा प्रकट हो गया। अहिम यतीम भोजक्षात ते यतीम विनाश भजनताक्षता। संतों को कुछ अलग सा महसूस हुआ, संतों को लगा कि शायद हमने गलत अन्न खा लिया है, हमने अच्छा अन्न नहीं खाया, गलत अन्न खाया, गलत व्यक्ति के घर का अन्न खा लिया। और उसी समय संतों ने क्या किया, उस समय संतों ने जब आंखें मूंदी ध्यान लगा के देखा तो पता चला ये तो वेश्या है। अब भोजन कैसे पाले पूरा, अरे हमने वेश्या के यहाँ का अन्न खा लिया, पूरा भोजन नहीं खाया था, बस एक रोटी का टुकड़ा खाया था बस। संतों ने सोचा हम तो यहाँ से जा रहे थे, बस रात्रि के लिए रुकना था, लेकिन अब तो हमें इस वेश्या का कल्याण कराना होगा। संतों ने वहाँ पर कथा करनी शुरू करी, और संतों ने जब कथा करनी शुरू करी तो सिर्फ वेश्या का नहीं, वेश्या के पति अजामिल का भी कल्याण हो जाए, संतों ने कथा करनी शुरू करी। पर अजामिल की पत्नी तो कथा सुन भी लेती थी, पर ये मूर्ख अजामिल कथा नहीं सुनता था। एक बार संत वहां से जाने लगे विदाई लेकर के, संतों ने सबसे दक्षिणा मांगी। जब कोई हमें कथा सुनाता है तो हम उसे दक्षिणा देते, जैसे किसी को भोजन खिलाते हैं आप, तो जब सब ब्राह्मणों को आप भोजन पवाते हैं तो आप सभी ब्राह्मणों को भोजन खिलाने के बाद उन सभी ब्राह्मणों को आप क्या देते हैं, दक्षिणा देते। या जिन साधु संतों को आपने भोजन कराया तो उन सभी संतों को भोजन कराने के बाद उन सभी संतों को आप क्या देते, दक्षिणा देते। क्यों? बोले जिससे हमें भोजन खिलाने का पुण्य मिल जाए।
दक्षिणा ना दी जाए तो पुण्य नहीं मिलता भोजन खिलाने का, दक्षिणा का महत्व है। तो अब यहाँ पर संतों ने भी अजामिल से कहा, देखो हमने कथा सुनाई है और जब तक तुम हमें दक्षिणा नहीं दोगे तुम्हें कथा सुनने का पुण्य नहीं मिलेगा, और इसीलिए हे अजामिल लाओ हमें हमारी दक्षिणा दो। और जब कहा हमें दक्षिणा दो, अजामिल तो बड़ा अभिमानी, उसने कहा बाबा जी देखो तो सही किससे दक्षिणा मांग रहे हो। संतों ने कहा देखो हम जानते तुम्हारे बारे में सब, पर हमने कथा सुनाई है, हम तो अपना हक मांग रहे, हम तो दक्षिणा मांग रहे, तो हमें दक्षिणा दो। अजामिल से संतों ने कहा अजामिल हमारी दक्षिणा कोई ऐसी वैसी नहीं है, हमारी दक्षिणा सिर्फ इतनी सी है कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ में जो 10वां पुत्र है ना, जब वो जन्म ले तो उसका नाम तुम नारायण रख देना, बस यही हमारी दक्षिणा है। अजामिल को लगा नाम रखने में क्या जा रहा, नाम ही तो रखना है, बस ठीक है रख देंगे। अजामिल ने कहा ठीक है। संत चले गए, पुत्र हुआ, अजामिल ने नाम रखा नारायण। और महाराज अब तो नारायण पुत्र के प्रति बड़ा प्रेम, बड़ा ही अधिक लाड़ था छोटे पुत्र के प्रति। एक दिन मृत्यु नजदीक आई, अजामिल जब मरा और उसे यमदूत पकड़ के लेकर जाने लगे, अजामिल चिल्लाया है और पुकारा है, यक्षतावमयेन कृपादेव यतेम नामिक्षतम येनम रक्षवानतम अहेम दया कालक्षदम। पुकार लगाई, हे पुत्र नारायण आओ, आकर के मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। पुत्र नारायण से पहले पत्नी बच्चों को भी पुकारा था, नहीं आए कोई, लेकिन फिर लास्ट में किसको पुकारा, नारायण पुत्र को, उससे बड़ा प्रेम था, सोचा ये आएगा। पर जब पुकार लगाई पुत्र नारायण आकर मेरी रक्षा कर, हे नारायण आकर के मुझे बचा ले, मैया जी उसका पुत्र नारायण तो नहीं आया, पर उस नारायण ने जो पुकार सुनी अजामिल के सामने पार्षद भेज दिए, और पार्षद जब आए अजामिल को साथ लेकर के वैकुंठ पहुंच गए। क्यों? अजामिल ने क्या किया, नाम ले लिया। और इतना ही नहीं, अजामिल को फिर दोबारा धरती पर भेजा था, और फिर जब दोबारा धरती पर आया, इसने अब अपना जो 12-13 साल वर्ष बचे थे, इसने वो जीवन अच्छे से जिया और फिर और भजन करता गया। उसने सोचा कि जब अंत में पुकार लगाई, नारायण कह दिया, तो उस नारायण ने कृपा कर दी, नारायण नाम लेने से कल्याण हो गया। अगर अब प्रेम से जपता रहूं प्रभु का नाम, तो क्या अब प्रभु कृपा नहीं करेंगे? इसलिए जीवन भर प्रभु का नाम जपता हुआ फिर अंत में अजामिल अपना कल्याण करा लेता है। अच्छा अब देखो, ये जो आज अजामिल का कल्याण हुआ है किसके कारण? संतों के कारण। संत ना आते जीवन में, अजामिल का आज कल्याण होता नहीं। कहाँ होता? नरक में यातनाएं भोग रहा होता, कष्ट भोग रहा होता। मैया जी एक बात हमेशा याद रखेगा, संत सेवा, संत कृपा बहुत महान है कलयुग में। जो भक्ति करके भगवान को नहीं पा सकता, वो जीव मात्र संतों की शरण ग्रहण, संतों की सेवा करके भगवान को पा सकता है। देखो कितना सरल साधन है, किनके पास? हम कलयुग के व्यक्तियों के पास। और एक बात याद रखिएगा, वास्तव में संत सेवा कोई साधारण है ही नहीं। हम बार बार कहते संत सेवा करो, संत सेवा करो, क्यों? क्योंकि बहुत प्रभाव है। भगवान भी, जो जीव भगवान के संतों की सेवा करता है ना,